हेलो दोस्तों, तो आज का नया सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो है परसेंटेज का क्लास जो है दूसरा क्लास है। तो सबसे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जुड़ जाइए। द स्क्रीन स्कैन त्रिभुवन, आप लोग सभी लोग जो है जल्दी से फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। और हम लेकर के आए हैं विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए, खास करके आपका ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपका पूछा गया है वो 15 प्रश्न हम आपके बीच लेकर के आए हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठिए और हमारे साथ जो है प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। ठीक है, हमसे पहले आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है 9 बजे डेली जो है मैथ के क्लास में जुड़ते हैं और आने वाले 2-4 दिन के बाद हम लोग जो है जीके जीएस का भी एक क्लास का टाइमिंग जो है फिक्स करेंगे। आप लोग फटाफट से अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आज जो है पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए बनाते हैं, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच है कि एक अभ्यर्थी है, एक परीक्षार्थी है जो कि 20% अंक प्राप्त करता है और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा एक परीक्षार्थी है जो कि 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है ना। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से आप फास्ट में कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अभ्यर्थी का नाम क्या है ना। यहाँ पे अभ्यर्थी जो है आपका कितना लाया है 20%, जबकि दूसरा अभ्यर्थी कितना लाया है 50%। इन दोनों का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, अंतर ले लेंगे। तो 20 और 50 के बीच अंतर कितने का है, 20 और 50 के बीच जो है अंतर हमारा कितने का दिख रहा है, यहाँ पे अंतर दिख रहा है 30% का। और यही 30% जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, तो देखिए 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल कर गया। फेल वाला को माइनस में लिखते हैं और पास वाला को प्लस में। पास कितना हुआ, प्लस 32 लाया, अर्थात टोटल ये कितना नंबर हो गया। दोनों के बीच जो है हम लोग जोड़ लेते हैं, -30 जीरो तक आएगा तो 30 कदम, और फिर जीरो से प्लस 32 जाएगा तो टोटल मिलाकर के ये 62 हो गया। कितना हो गया, 62 हो गया। तो 30% जो आपका है 62 को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी आपका एग्जाम जो होता है वो 100% का होता है। 100% का वैल्यू आपको निकालना है। तो मन की बात क्या करना है, ऊपर लिखना है। मन में हमारा कितना लाना है, वाट के जगह पर कितना लिखेंगे, 62। अब यहाँ पे तुलना करिए, 30 से कोई चीज जो है 100 हो गया, 30 से कोई चीज 100 हो गया, मतलब बढ़ गया। बढ़ जाता है तो बड़ा वाला वैल्यू ऊपर लिखेंगे। बढ़ जाता है तो क्या होता है, बड़ा वाला वैल्यू ऊपर हो जाएगा, अर्थात 30 और 100 में जो बड़ा है वो 100 है, तो 100 ऊपर चला जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा। अब यहां से कटा लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से इसको कटाइएगा, कितना बार में कटेगा, 31 दूना 62 हो जाता है। तो इसको गुना कर लीजिए, 620 हो जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 620 अब बटे 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 620/3। 620/3 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 35 और 32 दोनों मिलता है तो कितना होता है, देखिए यहाँ पे गलती हुआ, 35 और 32 है ना। देखिए गलती कहाँ हुआ, यहाँ पे 35 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, 35 होगा, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक हो गया था। देखिए इस जगह पे मिस्टेक हुआ, इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। चलिए इसको फिर से देखिए, ये 35 है और यहाँ पे कितना है, 32 है। 35 और 32 मिलकर के हो जाता है कितना, 67। ठीक है, तो 30 रिप्रेजेंट करता है 67 को, तो 100 रिप्रेजेंट करेगा कितने को, तो वाट के स्थान पर क्या रखें, मन की बात ऊपर 67 रह जाएगा। गुना कर देंगे, बढ़ गया वैल्यू, अर्थात 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा कितना, 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 670 अब बटे 3। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। कितना आया आप लोग का, आप लोग कॉपी लेके बैठिए। त्रिभुवन सर 35 ऐड होगा, हाँ सही, 35 ऐड होगा, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनाना है। हम लोग देखिए इस जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसको क्लासरूम में कैसे बनाते थे उसको एक बार जरा सा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज ही जो है इसको इस टाइप के प्रश्न को जो है क्लास में करवाए थे। तो देखिए इसको हम लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करते हैं एग्जाम में कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है रोहन, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है,
रोहन नाम का है, चलो इसी के लेते हैं। कोई व्यक्ति रोहन है, कोई व्यक्ति कौन है? रोहन। रोहन जो है अपने परीक्षा में जो है लाता है 30%। कितना लाता है? 30%। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। और वह जो है 10 अंक से फेल हो जाता है, तो -10 कितना अंक से फेल हो जाता है? 10 अंक से फेल हो जाता है। जबकि एक व्यक्ति है सोहन, जबकि एक व्यक्ति है सोहन और वह 40% लाता है। और वह कितना प्रतिशत लाता है? 40%। जबकि वो नंबर जितना लाता है ना, उससे प्रतिशत से वो ज़्यादा ले आता है। कितना नंबर ज़्यादा? तो प्लस जो है 30 नंबर ज़्यादा ले आता है। कितना नंबर ज़्यादा ले आता है? 30 नंबर। तो देखिए बनाने का नियम है, सबसे पहले इस प्रकार से लिखेंगे, रोहन इतना 10 अंक से फेल हो गया, जबकि सोहन जो है 40% लाता है और वह पास अंक से जो है 30 अंक ज़्यादा ले आता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं? अंतर बराबर अंतर होता है। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, अंतर, और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो अंतर बराबर अंतर करते हैं। अर्थात इधर क्या होगा? प्रतिशत में अंतर, और इधर बराबर क्या हो जाएगा? अंक में अंतर। तो प्रतिशत में देखिए कितने का अंतर दिख रहा है? 30 और 40 के बीच, यहाँ 30 से लेकर 40 तक जाएगा, तो कितना कदम इसको चलना पड़ेगा? तो इसको चलना पड़ जाएगा यहाँ पे 10 कदम, अर्थात 10%, बराबर -10 से जाना है इसको +30 तक, तो -10 से पहले ये 0 तक पहुंचेगा। -10 से पहले कहाँ पहुंचेगा? 0 तक। तो यहाँ -10 से 0 तक पहुंचेगा तो 10 कदम, और 0 से फिर 30 कदम पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा? 30 कदम। मतलब इन दोनों का अंतर करेंगे, -10 और +30 का अंतर करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो 10 रिप्रेजेंट करता है 40 अंक को, 10 रिप्रेजेंट करता है 40 अंक को। तो कोई भी एग्जाम जो होता है वो होता है 100% का। कोई भी एग्जाम जो होता है वो कितने का होता है? 100% का होता है। तो 10% रिप्रेजेंट करता है ना 40 को, तो 100% कितना को करेगा? तो ये इसका कितना गुना है? तो 10 गुना है। तो इधर भी 10 गुना कर देंगे, अर्थात हमारा का कितना हो जाएगा? 400। ठीक है। और यदि यही इसी प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ दे, इसी प्रश्न में एक प्रश्न और जोड़ दे कि बताइए पासिंग परसेंटेज कितना है, मतलब 30% कोई लाता है तो फेल कर जाता है, और 40% लाता है तो वो पास कर जाता है। तो पास और फेल जो होगा इसी के बीच में होगा, 30 और 40 के बीच में। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? रोहन से भी निकाल सकते हैं और सोहन से भी निकाल सकते हैं। रोहन से यदि निकालने का प्रयास करेंगे तो इसका प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 30%। और फेल कितना से किया था उसको ऊपर लिखेंगे 10, है ना, प्लस कर देंगे, क्योंकि जो फेल है उसको पास करवाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो 10 अंक से फेल हुआ और टोटल मार्क्स नीचे में लिखेंगे। टोटल मार्क्स कितना था? 400। और इसको प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुना कर देते हैं, अर्थात 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल आ जाएगा 30% और प्लस 4 से जब 10 में भाग देंगे तो 2.5 आता है। कितना आता है? 2.5%, अर्थात 32.5% में पास। कितना? 32.5% में पास होगा। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न इसी तरह का है, इसको बनाने का प्रयास करिए। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए जल्दी से। राजसेन सर कलर दूसरा लीजिए। ठीक है, मुकेश आया, कौन कौन है लाइव? ठीक है, आ जाएगा, कलर चेंज कर देंगे। ठीक है। कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, एक स्कूल है ना, स्कूल है, क्या है? स्कूल है, और स्कूल में क्या है? तो लड़का है और लड़की है। क्या है? लड़का है और लड़की है। कहता है लड़का और लड़की का अनुपात कितना? 3 गो यदि लड़का है स्कूल में तो 2 गो क्या है? लड़की है। 3 लड़का है तो 2 गो क्या है? लड़की है। कहता है कि यदि 20% लड़का और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, देखो मिलती है पर भी बना सकते हैं, नहीं मिलती पर बना सकते हैं। आंसर किस में लाना है? प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो सीधा नहीं वाला सोच लेना है। क्या करना है? नहीं वाला सोच लेना है। कहता है कि यदि 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितना को नहीं मिलती है?
यदि टोटल होता है 100% तो 20% को छात्रवृत्ति मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है कितना को 80%, अर्थात 3 का 80% निकाल लेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे? 3 का 80% निकाल लेंगे। ठीक इसी प्रकार से छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला, स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला, स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला निकाल रहे हैं। मिलने वाला 20% है लड़का को, तो नहीं मिलेगा 80% को। ठीक इसी प्रकार से कहता है लड़कियों को 25% छात्रवृत्ति मिलती है, तो नहीं मिलती है कितना को? तो 75% को। कितना को? 75% को। अब यहां पे देखेंगे 80% निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको डबल जीरो लगा दिए, तो कोई दिक्कत है? डबल जीरो इधर भी लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 300 का 80% निकालेंगे तो प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, तो 8 तिया 24, 240 आ जाएगा, है ना। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 8 तिया 24, 240। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 75 दूना कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 75 दूना कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी लड़का प्लस लड़की, लड़का प्लस बॉयज प्लस गर्ल्स, अब बटे बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स। यहां पर जो होगा वो हो जाएगा छात्रवृत्ति नहीं मिलती है वाला। छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। और टोटल बी प्लस जी हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी। बी प्लस जी क्या हो जाएगा? टोटल विद्यार्थी हो जाएगा। तो बताइए बी और जी कितना लड़का को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? तो नहीं मिलने वाला 240 लड़का है, प्लस छात्रवृत्ति नहीं मिलता है गर्ल को, कितना को नहीं मिलता है? तो 150 को नहीं मिलता है, बटे बी प्लस जी टोटल लड़का लड़की कितना था? तो 300 यहाँ था, 200 यहाँ था, कितना था? 500। 300 और 200 कितना हो जाएगा? 500। अच्छा बताइए यहाँ पे छात्रवृत्ति किसको नहीं मिलता है? तो लड़का को 240, लड़की को 150, दोनों को जोड़ देंगे तो 390 हो जाए। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 390। 390 को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, टोटल कितना में? 500 विद्यार्थी में। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा डबल जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कटा लेंगे, 5 से कटाएंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और 4 जीरो मिलकर बन जाएगा 40, तो 5 अठी 40। 78% विद्यार्थी को ऐसा है जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से आप लोग जो है बना सकते हैं। 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, जल्दी से बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किया। एक छात्र जो है 65% अंक प्राप्त किया, 65% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल हो गया। कितना से फेल हो गया? 20 अंक से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। जबकि उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त करता है दूसरा छात्र। जबकि एक दूसरा छात्र है जो कि 80% अंक प्राप्त करता है, और वह कहता है और ये अंक अर्हता अंक से 5% अधिक थे। और ये अंक कितना था? अर्हता अंक जितना लाना था उससे 5% अधिक। तो बताइए कितना हो जाएगा? 5%, 80 का 5%, 8 पचे 40, 40 अंक ये क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो देखिए 65 और 80 के बीच डिफरेंस कितने का है? 65 और 80 के बीच डिफरेंस आपको दिख रहा है 25 का। यहाँ कितने का दिख रहा है? 25%। और यहाँ पे 20 और 40 के बीच डिफरेंस कितने का दिख रहा है? प्लस में है। 40 20 कितना हो जाएगा? 60। बताइए 25% रिप्रेजेंट कर रहा है 60 को, तो यहाँ पर जो है 100% रिप्रेजेंट कितना को करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे 100% जो रिप्रेजेंट करेगा 60 का कितना गुना हो जाए? देखिए 25 का ये 4 गुना है, इधर भी 4 गुना कर देंगे, तो 6 चौका 24, 240। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 240। ये कहाँ मिस्टेक हो रहा है? बीस 5% अंक अधिक है।
कि 5 अंक अधिक है? यहाँ पे मिस्टेक है कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है अभी रखते हैं, ठीक है, कहीं मिस्टेक हो सकता होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाइए जल्दी से। इसको बनाने के क्या करेंगे, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुआ, ठीक है, राम को एक परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ, 40% अंक प्राप्त हुआ, और वह क्या होता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण का मतलब माइनस, 20 अंकों से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। कहता है जबकि एक व्यक्ति है आदित्य, जबकि एक व्यक्ति क्या है, आदित्य है, और आदित्य जो है 45% अंक प्राप्त करता है, 45% अंक प्राप्त करता है, और वह प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। कितना अंक अधिक है, 30 अंक अधिक है। तो क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंस, मतलब इधर भी अंतर और इधर भी अंतर, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब प्रतिशत में अंतर बराबर अंकों में अंतर। प्रतिशत में इधर अंतर कितने का है, प्रतिशत में अंतर दिख रहा है 40 और 45 के बीच में 5% का अंतर दिखता है। 40 और 45 के बीच में कितने का अंतर दिखता है, 5% का दिखता है। जबकि यहाँ पे देखिए अंतर कितने का, 20 और 30, 20 और 30 का बीच में कितना का अंतर, 50 का अंतर। तो 5% बराबर 50 है। तो पूरा पूरी जो अंक होता है, पूरा पूरी जो अंक होता है वो कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो 100% बराबर क्या, तो हम जानते हैं 5 का ये कितना गुना है, 5 का ये 10 गुना है, तो 100 का भी 10 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 100 का 10 गुना करेगा कितना हो जाएगा, 1000। मतलब पूरा पूरी जो नंबर था, कितने अंक का एग्जाम था, ये था 1000 का। लेकिन क्वेश्चन कहता है उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, 5%। 5% बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं आप, जो विद्यार्थी फेल किया उससे भी निकाल सकते हैं, जो विद्यार्थी पास किया उससे भी निकाल सकते हैं। तो फेल किया राम, तो राम वाला पकड़ लीजिए, है ना, राम से ही लेके चलिए। तो राम से लेके चलेंगे तो राम वाला कितना था, 40%, तो प्रतिशत में लिखेंगे। जब फेल विद्यार्थी से निकालते हैं तो जोड़ना पड़ता है, फेल विद्यार्थी से निकालते हैं क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। कितना अंक से फेल किया वो ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं फुल मार्क्स मतलब 1000, और गुना कर देते हैं 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 40% और प्लस 2% बराबर हो जाएगा 42%। यही इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना बयालीस प्रतिशत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बनाइए जल्दी से, फटाफट एकदम टाइप करिए, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है रोहन, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, रोहन नाम का है। कोई व्यक्ति मिलती है, इसका छात्र टोटल बी प्लस डी हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी 4 जीरो मिलकर बनेगा 40, तो 5 × 40, 78% विद्यार्थी को ऐसा है जो कि छात्रवृत्ति नहीं मिलता है।
चलिए आंसर दीजिए जल्दी से, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं जल्दी से। आवाज़ है सर मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है। नेट बचा के नहीं रखते हो तो कैसे होगा। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है। एक व्यक्ति है विमल, फटाफट से लिखेंगे। विमल जो है 46% अंक प्राप्त करता है और वह 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, -10। ठीक है। जबकि दूसरा विद्यार्थी है, यदि वह 52, यही विद्यार्थी एक एग्जाम देता है, कहता 52% अंक लाता है और वह क्या है 8 अंक ज्यादा ले आता है। तो पहले क्या करते हैं, अंतर बराबर अंतर। यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, 46 से 52 के बीच अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर है 6% का, जबकि यहाँ पे अंतर दिख रहा है 10 और 8 18 का। मतलब 6% रिप्रेजेंट किया 18 को, अर्थात 1% रिप्रेजेंट करेगा 18 को। और 100% होता है पूरी नंबर, पूर्णांक जो होता है 100% का होता है, तो 100 का 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा 300। यहां पर कहता है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, अंक निकालना है। ठीक है। तो अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कितना, तो इसी व्यक्ति का 46% से आगे बढ़ेंगे। 46% प्लस कर देंगे, कितना अंक से फेल किया, 10 अंक से। टोटल कितना में, तो टोटल आपका था 300। इसी को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 46% अब प्लस 3.33% है ना, तो 46 3 कितना हो जाएगा 49.33%। अब इसी का 49.33% निकाल देना है, कितना का, तो निकाल सकते हैं 300 का 46.33%। तो परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाता है। आप गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 10, बाकी बचा 1, और छोतिया 18, 1 19, बाकी बच गया कितना 1, और चरतिया 12, 1 13, 139। 139 के नज़दीक कहीं मिस्टेक है कि, चरतिया 12 120, छोतिया 18, 120 और 18 139, लगभग आपका जो है 138 से ऊपर वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर। ठीक है। अंक के बारे में बात कर रहा था। ठीक है। तो 300 का क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इतना परसेंट, क्योंकि पास हुआ था कितना परसेंट में, 49.33% में। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से। ठीक है, 138.99। क्वेश्चन है कि एक संख्या का 48% और 38% के मध्य का अंतर, दोनों के बीच अंतर देखिए, 48% और 38% के बीच कहता है मध्य अंतर कितने का। यहाँ पे अंतर जो दिख रहा है वो अंतर दिख रहा है 48 में 38 घटाएंगे 10%, और यही 10% का कहता है कि मान जो है दिया हुआ 354 है ना, 10% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 354। ठीक है। तो कहता है उस संख्या का 58% क्या होगा। तो सबसे पहले 100% निकालिए, कितना निकालिए 100%। 100% निकालिए, तो 100% इधर क्या करेंगे गुना कर देंगे 10 से, तो इधर भी 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से गुना करने का अर्थ हुआ ये 354 पर 0, ये हो गया 100% का मान। ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि 100% का मान कितना है 3540। अब इसी का कहता है कि 58% क्या होगा, 58% बराबर वाट। तो कर दीजिए 3540 का 58 बटे 100। अब बताइए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 29 का 29 दूना 58। ठीक है। इसका आधा 5 से भाग दे देंगे इसको, है ना, 5 से भाग दे दीजिए इसको। अब भाग देते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए गुना कर सकते हैं। 29 का पढ़िए 4 बार, 29 चक 76 से, 29 चक कितना होता है 76 से, बाकी बच जाएगा 17। 29
29 पचे 45, 145 और 7, 29 पचे कितना होता है 145, 145 में 7 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 10 62, 162, 162 का 2 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 16, 162 का 2 बाकी बच जाएगा कितना 16, सही से गुना हो रहा है। चलिए उसके बाद 29 तिया 87, 87 और 6, 87 6 93 और 3 103 हो जाएगा। इसमें हम लोग को भाग देना है कितना से, फिर 5 से, तो 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा 0, अब 5 छके 30, यहाँ पे आ जाएगा 2, 5 चौका 20, 5 पचे 25, अब 5 दूना 10, मतलब 2065 कहीं मिस्टेक हो रहा है गुना करने में। क्या हो रहा, देखिए गुना सही से नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। चलिए इसका मान कितना आया था 354 पर 0, 58% का मान निकालना है तो 58% इस प्रकार से 354 0 गुना, देखिए 58 का आधा हो जाएगा 29 है ना, और ये नीचे में हो जाएगा कितना 50, तो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 29 का पढ़िए, 29 चक होता है 76 से, 29 चक 76, 29 दूना 58, 29 या 87, और 29 चक का 16 से होता है 116, 29 चक का 16 से मतलब कि क्या 116, 116 का हो जाएगा 6, 116 का क्या हो जाएगा 6, अब बाकी बच जाएगा 11। फिर 29 का पढ़ेंगे 5 व 29 पचे 45, 145 और 1 146, 100 यहाँ पर आ जाएगा 156, 156 का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 29 पचे 45 से 145 में जोड़ देंगे कितना 11 को, तो 156 हो जाएगा, 156 का 6 हो जाएगा, फिर बाकी बच जाएगा 15, और 29 तिया 87 और 87 और 15 हो जाता है 97, 87 5 92, 92 10 102, 92 10 102 इतना आ जाएगा। इसमें फिर कितना से भाग देना 5 से, 5 से भाग दीजिए कितना था 5 दूना 10, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, अब 5 पचे 25, बाकी बच जाएगा यहाँ पे 1, 5 तिया 15, यहाँ बच जाएगा 1, 1 0 10, 5 दूना 10, मतलब 2053.2, 2053.2 ये आंसर हो जाएगा। तो पहाड़ा हम लोग को क्या करना है 30 तक कम से कम याद रखना है। 29 का पहाड़ा आपको याद है तो जल्दी से आप इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए 2053.2। क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याएं हैं a और b, एक तीसरी संख्या c से, मतलब तीन चीजें यहां पे तुलना करने के लिए प्रश्न आया है ना। तो यहां पे a है, दूसरा b है और तीसरा c है। कहता है a और b एक तीसरी संख्या c से क्रमशः 15% कम है और 32% कम है। तो से जिसमें लगता है उसको मान लीजिए 100, से जिसमें लगता है उसको कितना मान लेना है 100 मान लेना है, होना वो है। तो c में हम लोग क्या करेंगे 100 मान लेते हैं। अच्छा बताए 100 से a कितना कम है 15% कम है। 100 ये है तो ये आपका कितना 15 कम, 15 कम का मतलब कितना 85। ठीक इसी प्रकार से कहता है b के बारे में कि 32% कम है। तो 100 ये है तो ये 32 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 68, 32 कम है तो कितना हो जाएगा 68। अब कहता है संख्या b जो है a से कितने प्रतिशत कम है। संख्या b जो है ना, a और b के बीच में हम यदि कटाते हैं a और b तो 17 पचे हो जाता है 85 और 17 चौका हो जाता है 68। 17 पचे कितना हो जाता है 85, 17 का 17, 17 पचे
85 और 17 चौका 68। बात कर रहा है केवल ए और बी के बारे में, हम तो सी के बारे में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ए का मान हो जाएगा 5 और बी का मान हो जाएगा 4। बताइए ये इससे कितना कम दिख रहा है? ये इससे दिख रहा है एक कम। एक कम कितना पर दिख रहा है? 5 पर। तो 5 पर दिख रहा है, तो 5 नीचे में जब होता है तो इसका मान आप जानते हैं कितना हो जाता है? 20% हो जाता है। तो 20% इसका आंसर कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है आपके बीच कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। पहला जो नंबर है, फर्स्ट नंबर जो है, कहता है कि 35%, फर्स्ट नंबर का 35%, जबकि सेकेंड नंबर का कितना प्रतिशत के बराबर है? 30% के बराबर है। पहला नंबर का 35%, एक संख्या का 35%, तो एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के, दूसरी संख्या के 30% के क्या है? बराबर है। हम बोले थे कि इधर का प्रतिशत समाप्त कर लीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा 35%। अब बराबर इधर क्या है? सेकेंड नंबर का 30%। और बताइए प्रतिशत से प्रतिशत समाप्त हो जाएगा, यहाँ से कटा लीजिए 7 से, है ना। 7 पचे 35 और 6 पचे 30, अर्थात फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर के बीच जो है एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। जो पहला नंबर के साथ गुना है वो चल जाएगा सेकेंड नंबर के साथ, जो सेकेंड नंबर के साथ गुना है 6, ये चला जाएगा फर्स्ट नंबर के पास। तो 6 और 7 का अनुपात दोनों के बीच बनेगा, तो 6:7 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 6-7, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। तो देखिए हम लोग जो है कर रहे हैं क्या, अभी 4 रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी का हम लोग जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 प्रश्न का। ठीक है, मैथ्स चल रहा है प्रीवियस ईयर आपका 9 बजे। तो डेली आप जो है इसी टाइम जुड़िए 9 बजे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि मंजिल नहीं कारवां बदलता है, वक्त नहीं ख्वाब बदलता है। मंजिल नहीं कारवां बदलता है, वक्त नहीं ख्वाब बदलता है। और हौसला रखो हमेशा जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले पर वक्त कभी ना कभी जरूर बदलता है। और आप सभी का भी जो है वक्त बदलने वाला है। किसके थ्रू? तो आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी। और आने वाली जो वैकेंसी आपका है जो आ गया है, और आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया बिहार पुलिस का, और जो आपका फॉर्म भराया हुआ है बिहार एसएससी का, इन सभी की तैयारी करने के बाद हम सभी के जीवन, आप सभी के जीवन बदल सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच क्या है, देखिए क्या है। श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। तो ये सब क्वेश्चन तो आप जल्दी से बना सकते हैं। 25% अधिक है तो ऊपर लिखेंगे, आप 25% जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 125। कब जोड़ते हैं? तो 100 में जोड़ते हैं। कहता है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो 25% ऊपर में और जोड़ेंगे कितना में? 100% में। 100% में 25% जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25/125, अर्थात 25/25 से 1/5। 1/5 का अर्थ आप जानते हैं कि 20% की कमी हो जाएगा। अधिक रहेगा तो आंसर आएगा कमी में। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या, स्कूल है, क्या है? स्कूल है, और स्कूल में लड़का है और लड़की है, बॉयज है और गर्ल्स है। बॉयज और गर्ल्स के बीच जो है रेशियो कितना है? 5-6 है। इसको बना सकते हैं 500 और कितना? 600। कहता है 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। मतलब 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलती है, जबकि 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, 20% लड़के को छात्रवृत्ति मिलता है और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने को नहीं मिलती है? तो देखिए ये सोचिए, कहता कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 20% लड़के को मिल रही है,
नहीं रही है कितने को, तो मिल नहीं रही है आपको 80% का। तो 80% निकाल लेंगे तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 8 40 अर्थात ये हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाता है, चलिए तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 8 40 अर्थात ये जो वैल्यू आ जाएगा 400 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 400। अब बताइए लड़की में कितने को मिल रही है, 25% को मिल रही है, तो मिल कितने को नहीं रही है, तो 75% को। तो 75% का मतलब परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हुआ ना जी, तो 75 को 6 से गुना करें तो 6 पचे 30 और 6 सत्ते 42, 6 पचे 30 और 6 सत्ते क्या होता है, देखिए 5 से 6 12, 5 छक 30, जीरो लिखने में दिक्कत होता है। अच्छा चलिए गुना करते हैं, 6 पचे 30 हो जाएगा और 7 सते 7 छक 42, अब 42 3 45, 450। तो 400 लड़का को मिला, नहीं मिला छात्रवृत्ति, 450 लड़की को नहीं मिला छात्रवृत्ति, तो टोटल छात्रवृत्ति कितने को मिला, कितने को नहीं मिला, छात्रवृत्ति नहीं मिलने वाला बटे टोटल विद्यार्थी, अब गुना कर देंगे 100 से तो आ जाएगा आपका आंसर। तो बताइए छात्रवृत्ति कितने को नहीं मिला, तो 400 लड़का को और 450 लड़की को, तो टोटल 950, टोटल कितना 950 को नहीं मिला। कितना विद्यार्थी में, तो टोटल विद्यार्थी कितना था 500 और कितना विद्यार्थी 600, 500 और 600 कितना है 1100। अब परसेंट में बदलना है तो गुना कर दीजिए 2 जीरो से, है ना, 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ऊपर कितना बच गया 950, नीचे कितना बच गया 11, 950 बटे 11 प्रतिशत में आंसर, 950 बटे 11 प्रतिशत में आंसर, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ना, देखिए क्या कहता है, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, कहने का मतलब कोई परीक्षा हो रहा है तो 100 परीक्षार्थी वहां पे है, ठीक है, 100 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी में से 45% के बारे में बोला, 45% के बारे में बोला कि पास कर गया, है ना, तो 55% क्या किया होगा, फेल किया हो गया, 55% क्या किया है, फेल किया। और इसी का वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है, कहता है परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 100 का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे तो थोड़ा सा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 45% को तोड़ेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 9, अब बटे हो जाएगा 20, 9 बटे कितना हो जाएगा 20। बताइए टोटल विद्यार्थी 20 है, टोटल विद्यार्थी कितना है 20 है, 20 में से 9 को क्या किया है, 20 में से जो है 9 विद्यार्थी पास किया है, 9 विद्यार्थी क्या किया है पास किया है, तो फेल कितना किया 11 विद्यार्थी। टोटल विद्यार्थी हमारे पास 20 है, जिसमें कि 9 विद्यार्थी पास हुआ, तो फेल कितना विद्यार्थी हुआ 11 विद्यार्थी। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि फेल हुआ 79,750 विद्यार्थी, 79,750 विद्यार्थी। ठीक है, 11 रिप्रेजेंट करता 79,750 को। देखिए कितना बार में कटेगा, 11 का 11 यहाँ से कटा, 11 सते 77, यहाँ बचा 2 जीरो, 2 जीरो मिलकर 27, 2 7 मिलकर 27 बना, तो 11 दूना 22, फिर यहाँ पर कितना बचा 5 5 55, तो 11 पचे 55 और 0 72 50, कितना आ गया 72 50। तो कहता है कि ये 72 50 है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है 20 विद्यार्थी, तो 72 50 यहाँ से गुना कर दो 72 50 को, तो गुना करें 72 का दुगना होता है 74,
है ना। 72 का दुगना 144 और 5 का दुगना हो जाता है 1, अर्थात इसको गुना जब करेंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो आ जाएगा। 2 जीरो किसके अंत में, ये वाला तो आंसर होगा नहीं, 2 जीरो इसके अंत में ये हो सकता है, 2 जीरो इसके अंत में, 2 जीरो इसको गुना कर लीजिए, 5 से गुना करिए, 2 बार में 5 दूना 10, 3 जीरो आ गया, 3 जीरो किसके अंत में, 3 जीरो वाला इस ये वाला है, 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी। अच्छा आगे गुना कर लीजिए, 7 2 दूना देखिए 5 से गुना कर लिए थे, 1 जीरो 1 जीरो, 5 दूना 10, बाकी बच गया 1, 2 दूना 4, 1 बाकी 5 और 7 दूना 14, 1 बाकी 15, 1 55 है ना। यहाँ पे गलती हुआ थोड़ा सा, 72 1 45 कितना हो जाएगा, 1,45,000, 1,45,000, ऑप्शन नंबर डी 1,45,000। ठीक है, तो कैसे हुआ तो यहाँ से समझिए फिर से, अगला पेज में कहता है ना यहाँ पे कि देखिए कितना परसेंट विद्यार्थी था, 45%, 79,755, 79,750, 79,750, देखिए 79,750, 79,750 विद्यार्थी यहाँ पे क्या है, फेल हो गया। 79,750 विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। तो देखिए टोटल विद्यार्थी बोलता है कि कितना विद्यार्थी एग्जाम में बैठा था। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका जो था कितना परसेंट था, 45%। कहता 45% पास हुआ, 45% क्या हुआ, पास हुआ। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, 45% को लिखते हैं कि नहीं, 45/100, 45 को कटाएंगे तो 9 बचे 45 और 20 बचे 100। कहने का मतलब हमारे पास टोटल विद्यार्थी 20 है, 20 में से 9 विद्यार्थी पास किया है, 20 में से 9 विद्यार्थी पास किया है, 20 में से 9 विद्यार्थी पास किया तो फेल किया कितना विद्यार्थी, 11 विद्यार्थी। यही 11 विद्यार्थी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो कटा लीजिए, कितना बार में कटेगा, 11 से 7 बार में, 11 से 7 बार में 11 से 77 बच गया, 2 7 मिलके 27, 11 दूना 22, बाकी बच गया यहाँ कितना 5 5 55, 11 बचे 55 और 0, मतलब 7250 है ना। तो 7250 यही टोटल विद्यार्थी था, तो इसमें 7250 से गुना कर दीजिए, 7250 से करिएगा गुना, 2 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 से 2 बार में 5 दूना 10, बाकी बच गया 1 और 2 दूना 4, 1 बाकी 5 और 7 दूना 14, 1,45,000 आंसर, 1,45,000 आंसर। मुकेश कमेंट नहीं कर रहा है, करना चाहिए सबको। त्रिभुवन कहता है ना कि ये राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इसमें मिलते हैं। ये राह नहीं है फूलों का, कांटे ही इसमें मिलते हैं, और ले दर्द जमाने भर का, सिर्फ हिम्मत वाले चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। क्वेश्चन हम पहले पढ़िए। कहता रवि का वेतन, रवि का वेतन किससे, मोहन के वेतन से कितना 20% अधिक है। तो बताइए जिसमें से लगता है उसको क्या लिखते हैं, से जिसमें लगता है उसको मान लेते हैं, है ना, से जिसमें लगता है उसको मान लेते हैं क्या, नीचे वाला। तो 20% का वैल्यू होता है 1/5, तो 5 किसका हो जाएगा, 5 हो जाएगा मोहन का, तो अधिक बोलता है तो 6 हो जाएगा राम का। ठीक है, तो कहता है रवि का वेतन कितना होगा। यहाँ पे कहता मोहन का वेतन 1600 दिया हुआ है, मोहन का वेतन कितना दिया हुआ है, 1600, मोहन का वेतन कितना दिया हुआ है, 1600। तो 5 से कितना गुना है ये, 5 तिया 15, 1 0 5 दूना 10, मतलब 320 गुना। तो राम का वेतन कितना होगा, 320 से इसको गुना कर दीजिए, 0 का 0, 6 दूना 12, बाकी बचा 1 और 6 तिया 18, 1 19, 1920 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया था यहाँ पर किसका, मोहन का, तो 1 जरी ज़्यादा, तो सोहन का कितना, राम का कितना 6। 5 का वैल्यू आपका दिया हुआ था 1600, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 320, तो 320 में इससे गुना कर देंगे 1920 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1920 बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच
अरुण की आय बाला की आय की 150% है। अरुण की आय बाला की आय, दो व्यक्ति यहां पे अभी बात किया है। चंदू की आय अरुण की आय से 120% है। तो देखिए अरुण की आय बाला की आय की 150%। एक व्यक्ति है अरुण, दूसरा व्यक्ति है बाला और तीसरा व्यक्ति है चंदू। ठीक है, तो अरुण का जो आय है बाला की आय का 150% है। बताइए बाला का मान लेते हैं, है ना, बाला की आय की, तो बाला को मान लेते हैं यदि 100, तो अरुण का हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जिसमें काके की लगता है, काके की लगता है उसको कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। काके की जिसमें लगता है उसको कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। जिसमें काके की लगेगा उसको कितना मानेंगे, 100। अब अगला कहता है चंदू की आय अरुण की आय की 120%। चंदू की आय अरुण की आय का 120%, इसका 100 मान लेते हैं, तो ये हमारा चंदू कितना हो जाएगा, 120%। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है। यहाँ कटा सकते हैं, इसको भी कटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 15 है, इसको कटाइएगा इससे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। 2 से कटाए हैं, 5 दूना 10, 2 से कटाए 6 दूना 12। इसको कटाएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ऐन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना है। तो सेम होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का एलसीएम से गुना करते हैं, है ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 150% जब बोला तो हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं। और जिसमें काके की लगता है वो कहाँ रहता है, बाला में लगा, और ये जो वैल्यू है ये अरुण का है, तो 0 0 कैंसिल कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा अरुण का, b हो जाएगा 2। तो ऐसे करके भी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें 5 गुना करिए तो इसमें भी आप क्या करिएगा, 3 गुना करिए। बताइए इसमें 3 गुना किए तो इसके साथ भी 3 गुना करना पड़ेगा, इसके साथ 5 गुना किए तो इसके साथ भी 5 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा आपका 6 तिया 18। कहता है क्या कि यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय 86,000 है, यदि तीनों मिल जाए, है ना, अरुण बाला और चंदू यदि तीनों मिल जाए, यदि यहाँ पे तीनों मिल जाता है तो देखिए कितना वैल्यू होता है, 15 10 25। अब 25 और 18, 25 18 हो जाता है 43। 25 और 18 43 हो जाता है, और 43 का ही वैल्यू जो दिया हुआ है 86,000 है, तो ये 86,000 कर देंगे। कितना गुना हो जाएगा, तो 43 दूना होता है 86, 2000 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2000 गुना। ठीक है, तो 2000 को हम यदि हम जिसके बारे में बात करेगा उससे हम लोग निकाल देंगे। चंदू की आय ज्ञात कीजिए। चंदू का मान कितना, 18, तो 18 से गुना कर देंगे, 18 को 2 से गुना कर देंगे, 18 दूना 36,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36,000। तो ये आंसर हो जाएगा 36,000। एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए एक बार और देखिए, हम यहां से समझते हैं। देखिए यहां से समझते हैं। देखिए 3 व्यक्ति था, अरुण था, बाला था और चंदू। अरुण के बारे में बोला था कि बाला से क्या है, 150% है। ये क्या है, 150 है बोला है। तो इसको हम कटा सकते हैं कि नहीं कटा सकते हैं, इसको तो कटा ही सकते हैं। तो इसको कटा लीजिए, कितना से, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10 कैंसिल, अब 5 तिया 15 कैंसिल, सॉरी 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 दू। जबकि दूसरा पॉइंट बोला था कि जो चंदू है और अरुण है, ये इसका कितना है, तो ये इसके बारे में देखिए क्या बोला था। देखिए इसके बारे में बोला था, यदि अरुण बाला और चंदू के, यहाँ पे चंदू की आय अरुण की आय की 120%, अरुण की आय का 120%, अरुण की आय का 120%, अरुण की आय का, है ना, चंदू की आय
अरुण की आय का 120%। यदि इसको हम 100 मानते हैं तो इसको कितना मानना पड़ेगा 120। अच्छा बताइए, इसको भी कटा सकते हैं 0 से 0। ये कितना बार में 5 से, और ये कितना बार में 6 से। अब बताइए यहाँ पे वैल्यू 3 है, इसको हम अलग अब लिखते हैं A B C। A का मान 3, B का मान 2, यहाँ पे A का मान 5 और यहाँ पे C का मान 6। तो क्लास में हम लोग बताए थे कि जब ये A का वैल्यू 3 और 5 दिख गया, अलग अलग दिख गया, A और है ना, A का मान 3 दिख गया और 5 दिख गया, यहाँ B का मान 2, C का मान 6। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको सबसे पहले ये दोनों को सेम करना है। दोनों के क्या करना होगा, सेम करना होगा। नींद आ रहा है सर? ठीक है, बस 5 मिनट। तो सेम करने के लिए इसको खिलाएंगे समोसा। इसको क्या खिलाएंगे, समोसा। इसको खिलाएंगे 5, तो इसके साथ ये भी तो जा रहा है, ये भी 5। अच्छा बताइए, इसमें हम 15 बनाएंगे तो इसको 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो यहाँ पे भी इसका दोस्त ये है, तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा 15, ये जो वैल्यू हो जाएगा 10, और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा छोटिया 18। तो अब यहाँ पे अरुण है, बाला है, चंदू है, तीनों मिलके कितना दिख रहा है, 15, 10, 25, 25 और 18 जोड़ेंगे तो 43। तो यही अनुपात में 43 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 86,000। तो ये देखेंगे कितना गुना है, 43 से 2 बार में कट जाएगा और यहाँ 00 आ जाएगा। अब जिसके बारे में पूछा उसके बारे में गुना कर दिए। पूछा किसके बारे में, चंदू के बारे में पूछ रहा है, तो चंदू का मान कितना है, चंदू का मान यहाँ 18 है, तो 18 से गुना कर दीजिए 2000 को, 18 दूना 36,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 36,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको पता ही है, बता ही दिए थे। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाए। कहता है एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 40% उस प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, है ना। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करेगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। कहता वह विद्यार्थी 70 अंक प्राप्त करता है, इधर रखेंगे पास प्रतिशत में, पास अंक में, पास क्या करेंगे अंक में, क्योंकि पास करवाना है लड़का को। तो 70 अंक लाया, लेकिन ये विद्यार्थी क्या हो गया, फेल हो गया। आप जानते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें 30% में पास होता है। अब उस यदि 500 नंबर का है तो 150 अंक लाना है। तो उसी प्रकार से कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें कि एक विद्यार्थी 40% लाता है और वह अंक लाता है कितना, 40% पास मार्क्स है और अंक लाता है 70 नंबर। कहता है कि 20 अंक से फेल हो जाता है तो इसको पहले पास करवाइए। पास करवाने के लिए क्या करना है, इस अंक को जोड़ देना है, हो जाएगा आंसर। 40% का मान जो आया वो आया 70, 20 कितना 90। तो कोई भी एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम होता है तो वो होता है 100% का। कोई भी एग्जाम क्या होता है, 100% का। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो मन की बात ऊपर, मन की बात ऊपर। तो देखिए ऊपर से देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे 40 से 100 के तरफ जाना है, 100 का वैल्यू निकालना। 40 का मान 90 है तो 100 का मान ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला ऊपर, ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला ऊपर, नीचे हो जाएगा 40। तो कटा लीजिए इसको, इसको कटाइएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाए 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 से कटाइए 45 बार में कटेगा। अब 45 का 5 गुना करें, 40 पचे 200, 5 पचे 25 अर्थात 225। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए यहीं तक आज का क्लास था। तो लास्ट क्लास है ना, कंप्लीट यहाँ पे हुआ। अंतिम प्रश्न हम लोग जो अभी कर रहे हैं कंप्लीट, 50 दिन में हम लोग जो है रेलवे का लगभग जो है ना, हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। जितने तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इन सभी को हम लोग जो है करने वाले हैं। तो आप सभी का शुभ रात्रि। आपका आज का रात्रि बहुत अच्छा गुजरे और कल फिर जो है तैयार रहेंगे 9 बजे और फिर 2-3 दिन के बाद हम लोग जो है जीके जीएस का भी टाइमिंग एक सेट कर देंगे। चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कर लीजिए कौन कौन है, ठीक है। लास्ट में यही कहेंगे कि नैनों में बसा है जरा ध्यान रखना, नैनों में बसा है जरा ध्यान रखना,
और अपना लक्ष्य जो है यूं ही बनाए रखना। हमारी तो फर्ज है केवल याद दिलाने की, अपना जोश यूं ही आजमाए रखना, अपना जोश यूं ही आजमाए रखना। चलिए शुभ रात्रि आप सभी के लिए, गुड नाइट। कल मिलते हैं।